बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मामूली कहासुनी के बाद गांव बिसान के सरपंच इंद्रजीत सिंह को पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने और उन्हें जेल भेजे जाने के कारण जिले भर के सरपंचों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में सरपंच झज्जर की जाट धर्मशाला में एकत्रित हुए और सर छोटू राम धर्मशाला में सभा किए जाने के बाद झज्जर नगर के विभिन्न मार्गों से विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंचों का प्रतिनिधि मंडल लघु सचिवालय पहुंचा। लघु सचिवालय में सरपंचों ने जोरदार प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे मामले की तह तक जांच कराने और एसएचओ को निलंबित किए जाने की मांग की। साथ ही बिजली कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग सरपंचों ने की है। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस को वे हर बार हर स्तर पर कोऑपरेट करते हैं, लेकिन पुलिस व प्रशासन जबरदस्ती सरपंचों के खिलाफ ज्यादती करती है। उन्होंने कहा बिसान गांव के सरपंच इंद्रजीत सिंह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी रहे हैं। अब उनके द्वारा बेरी से चुनाव लड़ने का ऐलान किए जाने के कारण कुछ विरोधी बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके लिए बिजली कर्मचारियों को ढाल बनाया गया। उधर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वे जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे और एक बिजली कर्मचारियों के साथ ही नहीं, पूरे प्रशासन से भी जनहित और अपने हलके के विकास व अन्य मुद्दों के लिए लड़ने को सदैव तैयार रहेंगे, भले ही उन्हें बार बार जेल भी क्यों न जाना पड़े। सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और अपना एक ज्ञापन जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह को सौंपा, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि वे मामले की जांच कराएंगे और न्याय करेंगे। सबको जी लगा के सम्मानित पद पर बैठे सबको आराम से बात करने के जो फॉलो भाई के साथ ठीक है, लगा के अंदर भाषण के अंदर कुछ नहीं होगा, भाई को ने तो साबित करना है तो भाई के साथ में लेकिन करना है क्या ठीक है भाई जी। ये बात करनी है काल को इसमें तो भाई के भाई डीसी ने यार मेरे साथ समाधान नहीं डीसी ने लोग की कमेटी बना के या पैदल चलो वो डायरेक्ट पैदल चलना के सारे रिपोर्ट सब होते चलाएंगे सारे अच्छा चलाएंगे सारे और घना टेम गाड़ी में तुम पर आके लिए फटे कड़ी का तो असलवादी गाड़ी की भी डीसी में चलाएंगे भाई इतने महीने से करना है तो ना मानते का तो बैठा है अच्छा का चलता है भाई सब नहीं उन्होंने भाई खुद आ दिया मैं तो समझ कुछ है भाई पूरी प्रशासन को खड़ा हां पुलिस की भी संबंध करें तो हमारा अपना बड़ा अलग पॉइंट तो दिख रहा है ना पुलिस को थोड़ा ना प्रशासन तो कौन डीसी की तो जा रहा होगा बताओगा 20 मिनट बाद घंटे में मेमोरी का जा रहा बाबा है बेटा ऐसा तेरे सरपंच की होगा डीसी सारी बातें लोकेशन की आपने मामले में देखा उसके बाद में जैसे आपने सीधा विभाग जाओगे ऐसा विभाग जाओगे तो अपने 4-5 बड़ी को पीछे बोलने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं हमने तो पीछे बैठना है जो बातें हर सेकेंड को तो पीढ़ी नहीं के साथ अपने सरपंचों के साथ वो रहते हैं उसमें एरिया दी वो अपनी बताऊँगे बातें तो 4-5 भाई ऐसे सरपंच हो तो उनके बारे में इस तरह सारी जानकारी देने के लिए है उनका समाधान ऐसे
प्रधान जी एक मिनट सुनो, एक साइड पर जो 4-5 आदमी ने कम नहीं पहुंचना है उधर तक की फटी है कि फाइट करो ना मालूम है कि सी भाई पे छाड़ देगा तो तेरे काम लग ना भाई लट दे देंगे कम दिए 250 सरपंच ना भी मान लो एक आदमी में और अब 250 खाए भाई यूट्यूब की कोई लिमिट तो 4-5 आदमी यार नहीं बन तो की फाइट करो अंदर नहीं कर जो बातचीत थी जो मनमुटाव था जो भी होया वो युवा के बीच में होया अब तो बीच में ये रसीदे गए हैं जहाँ उसका सरपंच ने ये कहा और इलेक्शन में खड़े दूसरी चीज क्या है जो याद बताया कि दुनिया के मान सब जो कहानी या सुझाव है उनका बैठने का भी नहीं मानना है जो रिपोर्ट का सुझाव है मेरी ओर से सुझाव है ई कमीशन मौका चुनाव सरकार यहाँ पर भी लगाई हुई है एक चुनाव बहिष्कार का मैं आपको मान करूँगा 100 विचार पर इस बात पर भी हम कभी सी देखाएंगे अन्याय हुआ हमारे सरपंच के साथ में कभी बिना किसी मतलब कोई बातचीत के कोई गुनाह के कुछ करे नहीं आज यहाँ से मसले हम काम में सोच रहे हैं और जो मसला हो रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 हमारा भाई सरपंच इंद्रजीत सुहाग जो कि अंदर जेल में डाल दिया गया बता देगा बिजली विभाग सुहाग जेल में डाल जिले के सरपंच विरोध करेंगे जी ना क्यों न करोगे यार चलो उसमें भी हम हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 सरपंच भाईचारा जिंदाबाद 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 सरपंच एकता जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 मैं हसनपुरा सरपंच हूँ एसोसिएशन जिला प्रधान हूँ हाँ और हम ये मांग करते हैं कि जो अन्याय हो हमारे सरपंच के उसको न्याय दिया जाए नहीं तो सरपंच जिले के प्रशासन कोई सहयोग नहीं कार्रवाई करी जाए कार्रवाई करी जाए सस्पेंड किया जाए एसपी साहब से मीटिंग करनी है डीसी साहब से मीटिंग करनी है सरपंच एकता जिंदाबाद 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 112 को कॉम्प्रोमाइज कर दे और फिर उसके बाद उसके एफआईआर करके उसको अंदर डाल दो डीसी साहब ने क्या एक मिनट ऊपर जान के डीसी दौर जान के और बात करा ऊपर आ जाते हैं बताओगे ना जिस तरह बात हो जिस तरह प्रधान जी वो आदमी आ रहा बताने जिसको सब मीटिंग होगी खेल डाल देंगे कैसे देंगे हम सोचा मैं सरपंच अंदर डाल दे डीसी एसपी रहेंगे के कल डाल दिया भाई वो 1 लाख डाल दिया ना
प्रशासन अभी फोन करके दिखाना हमको कोई पुलिस अब पुलिस गांव में घुस के भी दिखाना गांव में घुस के दिखाना पुलिस ने एक सरपंच के साथ नहीं हो रहा, 4 सरपंच के साथ हो गया। प्रत्येक साथ पूरे जिला अजीब भेज देना जेल में कर लेना अरेस्ट होंगे सारे पूरी सरकार जेल छोटी पड़ जाएगी ना जेल जेल में क्यों रहता है नहीं समाधान तो कम में जाम लावांगे हमारा समाधान होना चाहिए। रिपोर्ट की रिपोर्ट अंदर कर दोगे। आज मैं इन पर इल्जाम लगा रहा हूँ, आज मैं इन पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ इनके नाम पे, आपके नाम पे हो जाओगे अंदर। कलम दे दे बात से बढ़ गए भगवान हो गए तुम। किसका खाते हो पता नहीं। बैठ जाओ डीसी के बराबर में बैठ के बैठ जाओ। ऐसे तो कार्रवाई सबसे पहली कलम तो ऐसे तो भाईचारा हमने बनाकर रखा के काम तो बाहर हर चीज में जोड़ के चल रहा है। पूरा आंदोलन करवाओगे इतने ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उल्टे हटनियां नहीं सीधी सीधी बात करो और कार्रवाई करो। ऐसे चुन जबरदस्ती के छुट्टी बात काम के सरपंच तारीख को हमारा विशाल सरपंच में और चुनाव लड़ रहे बेरी से निर्दल और उन्होंने ऑफिस खोल रखा है जी बेरी में धर्मशाला में। वहाँ एक कोने में कोई ऑफिस है बिजली वाला हुआ और रात को वे चले गए। वहाँ उनके कर्मचारी थे, वो जो कर्मचारी थे बिजली वाले उन्होंने उसका धक्का मार के गेट तोड़ के अंदर घुस। उन्होंने जो बाहर के आदमी थे उन्होंने वही तो रहा प्रधान जी राजनीतिक दफ्तर नहीं होता ऐसे गलत हर साल होता है। हमेशा होता है इसने तकनीकी तौर पर ये श्री कृष्ण रुको यार एक मिनट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहते हैं सार्वजनिक स्थान पर नहीं होता। प्राइवेट किसी की बिल्डिंग है वो प्राइवेट संस्था आपने सरकार के दिन नहीं जी वो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो हर साल वहाँ हर पार्टी ये थे घर पे चले गए। वो जो बिजली वाले कर्मचारी उन्होंने गेट तोड़ कर जो कर्मचारी तो धमका बजा दिए और वहाँ लेट गए। इनके पास फोन गए वहाँ इन्हें कहते गलत इन्हें 112 कॉल कर दी, पुलिस आ गई। उनने गलती मान ली, न कोई बात नहीं वापस काम है छोड़ दी चले गए। अगले दिन फिर सुबह भी आगे बिजली वाले उन्होंने दफ्तर में बैठ कर जी हमारी गलती होगी, आपस में गलती सहम की लिखवा लिया था लिखवाया को नहीं है गलती रखी लिखवा जब पुलिस वाले जब आपने 112 कॉल आई कोई सी बार भी चाहे पहली बार से दूसरी बार की तो कोई लिखम करी थी ना लिखम ना हुई पंचायती फैसला हो जाता पंचायती फैसला होकर चले गए। उन्होंने पीछे से यूनियन के दबाव दे के और केस दर्ज करवा के ऐसे चौबेरिया फोन आता है प्रधान जी के पास 5 मिनट के लिए आ जाओ, हम आपको लिखित में फैसला दे के और 15 मिनट निपटा देंगे। वहाँ जाते इनको अरेस्ट करके और न्यायिक हिरासत में एकदम जेल गई।
जो सरपंचों के लिए अन्याय हुए लिख के लाए हो? लिख के लाए जी पूरा। मुझे दे दो, लो मैं जांच करा। हम चाहते हैं कि सरपंच आपने जो बर्खास्त किया हमारा पेट काटने में, उसका कोई रोल नहीं। प्रशासन को बुला के, पुलिस को बुला के और एक फोटो खट चीज दे दी। और जांच में वीडियो ने उसको बाकायदा जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको कारण बताओ नोटिस दिया गया पहले। अगर ये जांच की रिपोर्ट है, अगर आपको इससे कोई ऐसा मिलती है तो लिख के दो। उसने जो लिख करके दिया वो संतोषजनक नहीं था। उसकी अपील का प्रावधान है, अपनी अपील करने कोई दिक्कत नहीं। अपील में मेरे 100% फ्री होता, कोई दिक्कत नहीं। जो कागज बोलेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे। सरपंच श्रोदेवी थी, उसने कोई नहीं काटा। जो काटने वाले थे उनकी भी फोटो दे रखे। आप डीसी साहब ने मेरे को दी, मैंने तीनों इंक्वायरी दी, कर ली जांच। तो सरपंच उसमें दोषी बनाएगा। सरपंच उसमें लो भी नहीं। सरपंच कस्टोडियन होता है गांव की प्रॉपर्टी। तो साहब 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई थी। हाँ, तो उसके सबूत लगा के देना, जवाब में कहीं लिख के तो दे। डीसी साहब नहीं दिया होगा उसने। डीएसपी को मार करके दे दिया। डीएसपी को दिया होगा। मेरे पास जो उसको नोटिस दिया गया था उसके जवाब में उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अपने सबूत दे दे, सबूत के हिसाब से रिव्यू हो जाएगा। सबूत के बगैर नहीं दिया। मैंने पूरी फाइल पढ़ी है भाई, नहीं दिया है मेरे। कोई बात बताओ। एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट सर, 2.5 साल हो गए मेरे को। एक भी सरपंच को सस्पेंड किया आज तक? एक भी पंच को किया? नहीं किया है ना। नहीं। जब आखिरी में फाइल पे कुछ नहीं बोल रहा तो क्या करूंगा भाई मैं? फिर तो जाना पड़ेगा कानून। चलो मान लिया जी, शो कॉज नोटिस दे दिया था मैंने उसको। नोटिस के बाद जो ये सबूत बताने लग रहे हैं तो जवाब लिख के तो देगा अगला आदमी कि मैंने ये करा था। तहसीलदार साहब गया था जी, तहसीलदार ने एक की सुनी करीबन पंचायत करी गांव के अंदर। नहीं लो, मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा। आपको शो कॉज नोटिस दिया गया था तो साहब मैंने तो आपकी नोटिस पर आया 3 बार इंक्वायरी पर। जवाब पे कहाँ सबूत तो दो भाई। साहब मैंने जो पेड़ लगा 112 का कॉल किया, दिखा दो सबूत का, टाइम दे दो, हम तो 112 से मिला लेंगे उसको। ठीक है सबूत लाओ, उसके बाद बात होगी। सर एक बात और एक बात मैं बोलूंगा पे आए थे, मुझे एक बार अपना मेमोरेंडम पे। सर इसकी इंक्वायरी आप सीआईडी से करवा दो, मैं गारंटी देता हूँ जी। मेरे को डिसमिस कर देना, मैं लिख के दे दूंगा अगर इसने पेड़ काटे हो। चलो जांच कर, मेरी गारंटी, मैं उसी गाँव का हूँ जी। ठीक, हम जांच मेरा छोटा जासवा है, इसका बड़ा है जी। चलो हम जांच करवा लेंगे। हाँ, मेमोरेंडम क्या था, एक बार आप उन्हें जांच दोबारा जांच करा दो। फिर भी नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद भी अगला वो सबूत लगाएगा, उस सबूत को कंसीडर किया जाएगा फैसला लेने से, उससे पहले नहीं। एक बार दोबारा जांच करा दीजिए और सीआईडी से करा दो। हमारा खाली आपसे ये पूछ रहे हैं कि मान लो केस लगा, जो भी धारा लगा दी तो सीधा जेल में। ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ, जो भी चोट नहीं लग रही, एमएलआर रिपोर्ट बोल रही है कोई उसका चोट नहीं है, कोई बात नहीं हुई, और फिर सीधा जांच करूंगा भाई। मेरी जांच में तो आपने आज भी कहा है, उनकी जांच करूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादती करी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है सर, धन्यवाद सर। प्रशासन कोई बंदा जाता है ये भी देखो, उन्होंने से भी दिले ठीक है जी। जो हमारा ऑफिस में है, रात को इन गुजरी कर्मचारी जो रात को ड्यूटी वाले थे, 4th क्लास कर्मचारी, लाइनमैन वगैरह, वो रात को हमारे जो स्टाफ रुका था उस स्टाफ के दरवाजे में जबरदस्ती घुसे, बाइकें उसके अंदर घुसेड़ दी और उन बच्चों को तंग किया। कैसे मामला हुआ था सर? ये मामला कैसे शुरुआत हुई थी? मामला कोई शुरुआत नहीं थी, रात को 11:30 बजे वो आए और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए, यही मामला हुआ था। जिस तरह से आपको जेल में डाला गया तो कहीं ना कहीं जिस एक्ट के ये धारा लगाई गई है इसमें तो जेल का प्रावधान भी मनोहर जी अंडर प्रेशर, सरकार अंडर प्रेशर है, प्रशासन अंडर प्रेशर है, किसी का भी हो सकता है। नाम हम तो बोल नहीं सकते किसका है, लेकिन प्रेशर में जब कोई धारा नहीं थी तो क्यों अंदर डाला गया? या धारा लगाते और फिर बाहर क्यों निकाला? जब धारा लग गई तो बाहर भी नहीं निकालना चाहिए ना। फिर क्यों? एक दिन के लिए मेरे मानहानि का हुआ है, मैं मानहानि का दावा कर रहा हूँ भी नहीं। हम भी सरपंच हैं, तो ऐसे नहीं, पब्लिक के चुने हुए हैं और हम भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, बराबर हैं। जब वो कर्मचारी तो हम भी कर्मचारी हैं। प्रशासन को आश्वासन तो दिया है दिया, लेकिन अब मैं तो आज भी यही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे किसी आदमी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसके लिए अगर मेरे को 100 बार 200 बार भी जेल जाना पड़े, मैं जेल जाता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल ही जाने के लिए खुश हूँ। लेकिन किसी आश्वासन क्या दिया है डी साहब ने? अभी डी साहब ने बोला कि मैं इसको इंक्वायरी करूँगा और आपको जल्दी जल्दी
तो आपको लगता है न्याय मिलेगा? इंक्वायरी नहीं होती है, भरोसा करेंगे, नहीं होगा तो फिर बैठेंगे। धरने फर्स्ट पर स्टेप है, हम भी इनकी इज्जत करते हैं। डीसी साहब ने इज्जत से हमको दिया है, भरोसा दिया है, तो हमको भरोसा करना पड़ेगा।